अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और किस तरह से ये पीरियोडिक टेबल के अंदर काम करती है। तो आइए चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये जो टर्म है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दरअसल इस तरह की ताकत है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ खींच लेती है। हम ऐसे कह सकते हैं कि टेंडेंसी to attract shared pair electron, tendency to attract shared pair electron। ऐसी कुव्वत जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को अपनी तरफ खींच ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कि सोडियम है, इससे क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाता है और NaCl की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो सोडियम से क्लोरीन की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन और NaCl की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पर एक कुव्वत है जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, जो सोडियम से इलेक्ट्रॉन उस तरफ दे रही है। जबकि सोडियम के बाद एक कुव्वत है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस तरफ भेज रही है। तो हम आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ताकत है जो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकाल के किसी और एलिमेंट के अंदर डाल देती है। ये इसलिए होता है कि हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। अब असल में इसको हम अगर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो कुछ ऐसे करेंगे। ये हमारे पास समझने के एक एटम है और एटम के चारों तरफ यकीनन इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे जोड़े मौजूद होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे जोड़े मौजूद होंगे, इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होगा ये इन सबको अपनी तरफ खींच रहा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों के जोड़ों को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है, इसी कुव्वत को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकते हैं। अब हमारे पास एक ट्रेंड है कि एक ही लिथियम, फिर इसके बाद सोडियम, फिर पोटाशियम, रुबेनियम, फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो ये जो ग्रुप है इसमें अगर हम देखें तो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 37 इलेक्ट्रॉन है। अब जब हम ग्रुप वाइज देखेंगे तो लाजमी बात है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो लिथियम होता है वो छोटा होता है, सोडियम उससे थोड़ा बड़ा और पोटाशियम उससे बड़ा, रुबिडियम सबसे बड़ा। तो अट्रैक्शन फोर्स जैसे मैं यहाँ पर बता के आया कि न्यूक्लियस इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। अब ये जो करीब है न्यूक्लियस के, इसे खींचना आसान होगा, उससे दूर वाले को थोड़ा सा मुश्किल, उससे दूर वाले को और थोड़ा सा मुश्किल और उससे दूर वाले को सबसे मुश्किल होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव स्मॉल साइज, दोज दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव स्मॉल साइज, ऐसे एलिमेंट्स जिनके पास जो साइज है वो कम है, जिनका एटॉमिक साइज थोड़ा है, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनके पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक और डेफिनेशन जो हमारे पास है कि सेम एलिमेंट में अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना चाहते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है ये कितना अट्रैक्ट कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन को। अब न्यूक्लियस जितना अट्रैक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ भी कर रहा है, पर यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला कम है, यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान फासला ज्यादा है। तो यहाँ पर खींचना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल है, यहाँ पर इजी है। इसलिए हम कहेंगे कि पीरियोडिक टेबल में जो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है ग्रुप में, उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है। तो कहने का मतलब ये तो सिंपल ट्रेंड था हमारे पास इनके अंदर के ग्रुप में क्या होता है।
अब इसी तरह से जब हम चलते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियड वाइज, तो देखते हैं वहां पर क्या होता है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ये लिथियम है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ये बेरिलियम है जिसके पास 4 हैं, ये बोरान जिसके पास 5 हैं, और इसी तरह से कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, और इसके बाद ऑक्सीजन 8, और इसके बाद फ्लोरीन 9, और नियोन जो है हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब हम देखते हैं कि इस ट्रेंड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास ज्यादा है। जब हम इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है, वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि इस तरफ जाने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इस तरफ जाने से इंक्रीज आ रहा है इन न्यूक्लियर चार्ज में। तो न्यूक्लियर चार्ज में जब ये चीज इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो इसका साइज है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि जिसका साइज कम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और मैं कह रहा हूं कि लिथियम का साइज जो है वो एटॉमिक साइज बड़ा है और नियोन का एटॉमिक साइज छोटा है। तो अगर देखा जाए कि इस तरह से हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इसमें होनी चाहिए। इसमें क्यों नहीं होती? क्योंकि नियोन वाले जो हैं ये सारे नोबल गैसेज हैं, इनका ऑक्टेट पूरा होता है, और जो नोबल गैसेज है ये किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करती, जिसकी वजह से हमारे पास लिथियम का साइज बड़ा है, और सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन के अंदर पाई जाती है। फ्लोरीन एक ऐसा मेंबर है जो पीरियोडिक टेबल में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन के अंदर सबसे ज्यादा होगी। उसका रीजन ये है कि इसका एटॉमिक साइज बनिस्बत लिथियम के छोटा है। अब छोटा क्यों है इसकी तो जिक्र हमने पिछले लेक्चर में किया था, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब आपने याद रखना है कि जहां पर जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आ रही है उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा है, और जिसमें पॉजिटिविटी कम आ रही है और यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आ रही है वहां पॉजिटिविटी ज्यादा, जहां पॉजिटिविटी कम आ रही है वहां पर नेगेटिविटी ज्यादा। आपने याद रखना है कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं, जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, उनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डेफिनेशन है हमारे पास कि हम ऐसे कह सकते हैं रेट ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉनों को लॉस करने का जो रेट है, किसी और को देने का जो रेट है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। और जो किसी से लेने का रेट है, जो किसी और से लेने का रेट, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। जो नॉन मेटल्स हमारे पास होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा मौजूद होती है, बाकी जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मौजूद होती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी, कोई मसला है या किसी चीज पे आप लेक्चर चाहते हैं तो यकीनन आप कमेंट्स के अंदर शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर बना देंगे। बहुत शुक्रिया।